वैदिक सभ्यता संक्षिप्त विवरण। वैदिक काल का विभाजन ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में किया गया है, जिनमें ऋग्वैदिक काल की अवधि 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, तो वहीं उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब एवं अफगानिस्तान में बसे, जिनका मूल स्थान मैक्स मूलर ने मध्य एशिया माना। आर्यों द्वारा निर्मित यह सभ्यता वैदिक सभ्यता कहलाई, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई मुख्य रूप से गृह या कुल, ग्राम, विश, जन तथा राष्ट्र में बटी हुई थी, जिसके अंतर्गत ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी, विश के प्रधान को विशपति तथा जन के शासक को राजन कहा जाता था। इसी प्रकार राज्याधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे, जबकि सूत, रथकार तथा कम्मादी नामक अधिकारी रत्नी कहे जाते थे, जिनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। इसी क्रम में पुरप अथवा दुर्गपति या स्पश जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे, जबकि वाजपति गोचर भूमि का अधिकारी होता था। सभा व समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, जिनमें सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करता था। इस समय युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ गायों की खोज होता है। दशराज्ञ युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में हुआ है। यह युद्ध भरत जन के राजा सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्गों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभक्त था। ये विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है, जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, क्षत्रिय उनकी भुजाओं से, वैश्य उनकी जांघों से एवं शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। आर्यों का समाज पितृ प्रधान था। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलप कहा जाता था। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं तथा विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई अर्थात देवर से विवाह कर सकती थीं। इस प्रथा को नियोग प्रथा कहा जाता था। इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतान मृत पिता की क्षेत्रज संतान कहलाती थी। इस काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती थीं। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था, जो वनस्पति से बनाया जाता था। आर्य मुख्य रूप से 3 प्रकार के वस्त्रों, वास, अधिवास और उष्णीय पगड़ी का प्रयोग करते थे, जबकि अंदर पहनने वाले वस्त्रों को नीवी कहा जाता था। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़ एवं धूत क्रीड़ा थी, जबकि व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। वैदिक काल में गाय को अघन्या अर्थात न मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया था। आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा तथा प्रमुख देवता इंद्र था। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे श्याम अयस कहा जाता था, जबकि तांबे को लोहित अयस कहा जाता था। वैदिक कालीन व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाला व्यक्ति पणी कहलाता था। इसी क्रम में ऋण देकर ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनाट कहा जाता था। इस काल में मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी।
ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र मानी जाती थीं। इसे नदीतमा कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल की तुलना में परिस्थितियों में कुछ बदलाव आए। इस समय उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। इस समय के राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था तथा वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगे थे। इसी प्रकार निष्क और शतमान इस काल में मुद्रा की इकाइयां थीं। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में प्राचीन है, जिसके अनुसार मूल तत्व 25 हैं, जिनमें प्रकृति पहला तत्व है। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसमें यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सविता नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद के तीसरे मंडल से है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में पहली बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। गोत्र नामक संस्था का उदय उत्तर वैदिक काल में ही हुआ। वैदिक सभ्यता। सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जिस नवीन सभ्यता का उदय हुआ उसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। वैदिक सभ्यता के बारे में जानकारी के सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वेद हैं। वेद का अर्थ है ज्ञान। वेद किसी व्यक्ति विशेष द्वारा रचित कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है और ना ही वे किसी खास समय पर रची गई हैं। प्रारंभ में लेखन कला तो विकसित थी नहीं, अतः उस समय के ज्ञान को सुनाकर एवं सुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया गया। समय समय पर नए नए ज्ञान और उसमें जुड़ते गए और बहुत बाद में इन ज्ञानों को वेद के रूप में संकलित किया गया। अतः हम कह सकते हैं कि वेद बहुत सी पुस्तकों का संग्रह है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। वैदिक कालीन संस्कृति को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से दो कालों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। नंबर 2 उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। नंबर 1 पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल पूरी तरह से ऋग्वेद को समर्पित है। विद्वानों का बहुमत इसका काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व मानता है। मुख्य रूप से इसी काल में ऋग्वेद के सूक्त एवं मंत्रों की रचना हुई। ऋग्वेद की रचना का श्रेय आर्यों को जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में ऋग्वेद मानव की प्रथम रचना मानी जाती है। ऋग्वेद में लोहे का ज्ञान नहीं मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व के आसपास एटा जिले के अतरंजी खेड़ा से प्राप्त होता है। इसी कारण 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वेद की अंतिम सीमा माना गया है। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल का विस्तृत अध्ययन हम निम्न आधारों पर करेंगे। ए आर्य, बी वैदिक कालीन नदियां, सी ऋग्वैदिक साहित्य, डी ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य, ई ऋग्वैदिक संस्कृति, एफ ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख संस्थाएं। ए आर्य। आर्य संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार आर्य भाषा सूचक शब्द है, ना कि प्रजाति सूचक। आर्यों को लिपि का ज्ञान न होने के कारण ये अपने ज्ञान को सुनाकर स्थानांतरित करते थे, जिस कारण से वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य और संहिता के नाम से जानते हैं। आर्यों का विस्तृत अध्ययन हम निम्न आधारों पर करेंगे। नंबर 1 आर्य समस्या एवं पहचान।
नंबर 2, आर्यों का मूल निवास स्थान। नंबर 3, आर्यों के आक्रमण संबंधी विवाद। नंबर 4, ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। नंबर 1, आर्य समस्या एवं पहचान। आर्य शब्द को लेकर समय समय पर विद्वानों द्वारा नाना प्रकार की व्याख्याएं एवं परिभाषाएं दी गई हैं। अतः आर्य शब्द के अर्थ पर अत्यंत भ्रामक धारणाएं प्रचलित रही हैं। आर्य शब्द के क्या अर्थ निकाले जाएं, नस्ल या श्रेष्ठता के रूप में देखा जाए, भाषा के आधार पर समझा जाए या किसी और आधार पर समझा जाए, इतिहास में यह एक लंबे विवाद का प्रश्न रहा है। साथ ही भारत आने वाले आर्यों का उद्भव कहाँ माना जाए, उनकी पहचान दूसरे समूह से अलग करने के लिए क्या मानक निर्धारित किए जाएं? भारत में आर्यों से संबंधित यह भी एक विवाद का विषय रहा है। समग्रतः इन्हीं सब बातों को आर्य समस्या कहा जाता है। वर्तमान में आर्य शब्द का अर्थ जाति, नस्ल या श्रेष्ठता का परिचायक नहीं, बल्कि भारोपीय अर्थात भारतीय और यूरोपीय भाषा वर्ग का सदस्य माना जाता है। अर्थात आर्य वो थे जो लगभग 1500 ईसा पूर्व आधुनिक पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप, ईरान, तुर्की, भारत आदि क्षेत्रों में बसे हुए थे तथा लगभग एक जैसी भाषा बोलते थे। हिंद यूरोपीय भाषा का सबसे पुराना नमूना इराक में पाए गए लगभग 2200 ईसा पूर्व के एक अभिलेख में मिला है। ऋग्वेद का 1400 ईसा पूर्व के ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता होमर द्वारा 900 से 800 ईसा पूर्व में लिखित इलियन एवं ओडिसी आदि ग्रंथों में एक जैसी भाषा बहुत सारे जंतुओं, पादपों, पशुओं, देवी देवताओं तथा रक्त संबंधियों के लिए प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार एशिया माइनर वर्तमान तुर्की में स्थित बोगज कोई से 1400 ईसा पूर्व का एक अभिलेख मिला है, जिसमें 2 कबीलों खत्ती और मितन्नी के बीच संधि का उल्लेख है, जिसमें वैदिक देवताओं में इंद्र, वरुण, मित्र एवं 2 नासत्यों को साक्षी मानकर शपथ के साथ संधि का उल्लेख है। ठीक इसी प्रकार आज भी भारत में न्यायालय में बयान देते समय या किसी सार्वजनिक पद, मंत्री आदि को ग्रहण करते समय ईश्वर के नाम पर शपथ ली जाती है। उपर्युक्त प्रमाणों के आधार पर शायद कहा जा सकता है कि आर्य भारत आने से पहले एक वृहत क्षेत्र के निवासी थे। इतिहास में आर्यों की पहचान को कई विशेषताओं से जोड़कर देखा जा सकता है, जो निम्न है। नंबर 1, घोड़े का प्रयोग। नंबर 2, युद्ध रथ का प्रयोग। नंबर 3, स्पोक अर्थात तिल्ली वाले पहिए का प्रयोग। पहिए का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में भी हुआ है, लेकिन वहां ठोस पहिया था। नंबर 4, स्वास्तिक चिन्ह का प्रयोग। स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता में भी पाया गया है। नंबर 5, सोमरस पान। नंबर 6, दाह संस्कार। नंबर 2, आर्यों का मूल निवास स्थान। आर्य चाहे भारत के हों, चाहे पूर्वी यूरोप के या चाहे पश्चिमी एशिया के, उनके मूल निवास स्थान पर विद्वानों ने अलग अलग मत दिए हैं, जो निम्नवत हैं। ए, सप्त सैंधव प्रदेश। बी, ब्रह्मर्षि देश। सी, कश्मीर अथवा हिमाचल प्रदेश। डी, देविका प्रदेश। ई, उत्तरी ध्रुव। एफ, यूरोप में हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी। जी, जर्मनी प्रदेश। एच, दक्षिणी रूस। आई, मध्य एशिया में बैक्ट्रिया। ए, सप्त सैंधव प्रदेश। इसका तात्पर्य वर्तमान पंजाब से है। तत्कालीन समय में पंजाब 7 नदियों से घिरा हुआ था। इस मत को मानने वाले डॉक्टर अविनाश चंद्र दास
एवं डॉक्टर संपूर्णानंद हैं, जिनके अनुसार आर्य सप्त सैंधव प्रदेश के निवासी थे। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश को देवकृत योनि कहा गया है। ऋग्वेद में देवों और असुरों के संग्राम का वर्णन है, जिसमें असुर पराजित हुए और सप्त सैंधव प्रदेश छोड़कर पश्चिम अर्थात वर्तमान ईरान की ओर चले गए। पारसियों के जिंद अवेस्था नामक ग्रंथ में अहुर मजदा का वर्णन मिलता है। वह असुरों का ही देवता था। बी, ब्रह्मार्षि देश। इसका तात्पर्य गंगा यमुना दो आब तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र से है। पंडित गंगानाथ झा ने आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश माना है। इनके अनुसार यहीं से आर्य पूरब की तरफ गए थे। सी, कश्मीर अथवा हिमाचल प्रदेश। डॉक्टर LD कल्ला ने आर्यों को कश्मीर प्रदेश का निवासी माना। डी, तिब्बत। स्वामी दयानंद सरस्वती एवं पार्टीजर ने आर्यों को तिब्बत का निवासी बताया है। इसका उल्लेख दयानंद सरस्वती ने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में किया है। ई, उत्तरी ध्रुव। पंडित बाल गंगाधर तिलक ने अपनी पुस्तक द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस में आर्यों के निवास स्थान के रूप में उत्तरी ध्रुव का उल्लेख किया है। एफ, यूरोप में हंगरी अथवा डेन्यूब नदी घाटी। इस मत के प्रवर्तक P. गायल्स हैं, जिन्होंने भाषा विज्ञान, भौगोलिक सीमाओं, ज्ञात वनस्पतियों, अनाजों तथा पशुओं में पाई जाने वाली समानताओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला है। जी, जर्मनी प्रदेश। हर्ट एवं पेनका ने शारीरिक बनावट के आधार पर आर्यों को जर्मनी प्रदेश का निवासी माना। एच, दक्षिणी रूस। गार्डन चाइल्ड एवं नेहरिंग ने त्रिपोलजे के मृद भांडों के आधार पर आर्यों का मूल निवास स्थान दक्षिणी रूस में यूक्रेन को माना है। आई, मध्य एशिया में बैक्ट्रिया। इस मत का प्रतिपादन जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने किया। ऋग्वेद एवं ईरानी ग्रंथ जिंद अवेस्ता में कई समानताएं तथा ऋग्वेद में लगभग 300 शब्द हिंद यूरोपीय हैं, जिनमें देवताओं, पशु पक्षियों तथा कुछ वृक्षों के नाम में समानता पाई जाती है। इसी आधार पर मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान आल्प्स पर्वत के पूर्वी क्षेत्र में यूरेशिया या मध्य एशिया में बैक्ट्रिया को माना है। नंबर 3, आर्यों के आक्रमण संबंधी विवाद। आर्य भारत के निवासी थे या बाहर से आए थे? इस मत को लेकर आज भी विवाद है। कुछ विद्वानों का मानना है कि आर्य 1500 ईसा पूर्व के आसपास भारत में आए थे। इसके विपरीत मैक्स मूलर ने इस घटना का समय 1200 या 1000 ईसा पूर्व माना। क्योंकि मैक्स मूलर एक सच्चा ईसाई था, इसलिए सृष्टि की रचना के बारे में दी गई कहानी में अटल विश्वास रखता था, जिसमें कहा गया कि संसार की रचना अक्टूबर 4004 ईसा पूर्व को की गई थी। इसी में उसे सभी घटनाओं को बैठाना था। बहुत से विद्वानों का मत है कि आर्य लोग मूल रूप से भारत के ही निवासी थे और तर्क में बताया कि ऐसा पुरातात्विक या जीव वैज्ञानिक साक्ष्य नहीं है कि जिसके आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि 5000 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व के बीच कोई नया जन समुदाय यहां आया था, जिसने यहां स्थायी निवास बनाया। हड़प्पा सभ्यता की खुदाइयों में प्राप्त नर कंकाल भी उसी भौगोलिक क्षेत्र के निवासियों के कंकालों से मिलते जुलते हैं। नंबर 4, ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। ऋग्वेद में उल्लिखित नदियों, पहाड़ों और प्रदेशों के नामों से हमें उस भौगोलिक क्षेत्र की जानकारी मिलती है
जिसमें ऋग्वैदिक लोग जो अपने आप को आर्य कहते थे वे रहते थे। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सर्वत्र सप्त सिंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। यह क्षेत्र 7 नदियों से घिरा हुआ था, जिसमें नंबर 1 सिंधु, नंबर 2 वितस्ता आधुनिक नाम झेलम, नंबर 3 अस्किनी आधुनिक नाम चिनाब, नंबर 4 परुष्णी आधुनिक नाम रावी, नंबर 5 विपासा आधुनिक नाम व्यास, नंबर 6 शतुद्री वर्तमान नाम सतलज, नंबर 7 सरस्वती। इस नदी के साक्ष्य राजस्थान क्षेत्र में तो मिलते हैं, किंतु यह नदी वर्तमान में नहीं है। इन नदियों से स्पष्ट होता है कि आर्य सर्वप्रथम भारत पाक पंजाब में बसे थे। सिंधु का तो ऋग्वेद में अनेक बार इतनी ओजस्वी भाषा में वर्णन किया गया है कि नदी की तुमुल तरंगों का दृश्य हमारी नेत्रों के सामने साकार सा हो जाता है। सरस्वती नदी की प्रशंसा करते कभी भी ऋषि लोग अघाते नहीं थे। सरस्वती की एक सहायक नदी दृशद्वती का भी उल्लेख मिलता है। ये दोनों नदियां राजस्थान के मरुभूमि क्षेत्र में प्रवाहित थीं। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश के पश्चिम में अर्थात अफगानिस्तान की 4 नदियों नंबर 1 कुभा आधुनिक नाम काबुल, नंबर 2 क्रुमु आधुनिक नाम कुर्रम, नंबर 3 गोमती आधुनिक नाम गोमल तथा नंबर 4 सुवास्तु आधुनिक नाम स्वात का उल्लेख है। इसी प्रकार ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश के पूर्व में स्थित यमुना नदी का 3 बार एवं गंगा नदी का 1 बार उल्लेख किया गया है। सप्त सैंधव प्रदेश के बाद आर्य पूर्व की ओर बढ़े और हरियाणा के कुरुक्षेत्र के निकट के प्रदेश पर अधिकार कर इसका नाम ब्रह्मवर्त रखा। ऋग्वेद में कहा गया है कि सप्त सैंधव प्रदेश के उत्तर में हिमालय तथा मूजवंत पर्वत श्रेणी है। पश्चिमी हिमालय में स्थित मूजवंत से ही आर्य लोग सोम प्राप्त करते थे। इस प्रकार ऋग्वैदिक आर्यों का ज्ञात क्षेत्र पश्चिम में दक्षिण अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश अर्थात गंगा का पश्चिमी तट तथा उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में राजस्थान की उत्तरी सीमा तक। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि ऋग्वैदिक लोगों को विंध्य पर्वत, बंगाल की खाड़ी, गंगा का मैदान तथा अरब सागर के बारे में जानकारी नहीं थी। बी ऋग्वैदिक नदियां। वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से 25 का उल्लेख केवल ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदियों का वर्णन है, जिनमें सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है, जबकि गंगा नदी का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी, जिसे मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा कहा गया है। सरस्वती नदी की सहायक नदी के रूप में दृशद्वती का उल्लेख मिलता है। विपाशा आधुनिक व्यास नदी का उल्लेख ऋग्वेद के नदी सूक्त में नहीं है, बल्कि इसके स्थान पर कश्मीर की मरुदवृद्धा नदी का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में समुद्र शब्द का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि यह समुद्र शब्द किसी जलराशि को संकेत करता है, न कि समुद्र को। सी ऋग्वैदिक साहित्य। इसके अंतर्गत ऋग्वेद आता है। ऋग्वेद आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। यह मूल रूप से देवताओं की स्तुति वंदना में लिखा गया ग्रंथ है। इसमें पुजारी परिवार द्वारा संग्रहित प्रार्थनाएं हैं। इसकी मूल रचना संभवतः सप्त सैंधव प्रदेश में हुई और बाद में भी क्रमशः इसमें सूक्त जुड़ते गए, जिसमें कुल 10 मंडल तथा 1028 ऋचाएं
एवं 10,580 मंत्र हैं। ऋग्वेद के 10 मंडलों में से मंडल 2 से 7 तक सर्वाधिक प्राचीन है। 10वां मंडल, जिसमें पुरुष सूक्त भी है, सबसे बाद का है। वेदों का संकलन करने के कारण महर्षि कृष्ण द्वैपायन को वेद व्यास कहा जाता है। ऋग्वेद की मूल लिपि ब्राह्मी है। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करा के जो पुरोहित यज्ञ संपन्न कराता था उसे होता कहा जाता था। ऋग्वेद के 3 पाठ साकल, बालखिल्य तथा वाष्कल मिलते हैं। ऋग्वेद के मंडलों से परिचय। नंबर 1, प्रथम मंडल। इसमें जुए के खेल की चर्चा की गई है। इस मंडल के प्रमुख रचयिता दीर्घतमा, मधुच्छंदा एवं अंगिरा हैं। नंबर 2, द्वितीय मंडल। इसमें कृषि संबंधी क्रियाओं पर बल दिया गया है। इसके प्रमुख रचयिता गृत्समद हैं। नंबर 3, तृतीय मंडल। इसी मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने किया था। इस मंडल के प्रमुख रचयिता विश्वामित्र हैं। नंबर 4, चौथा मंडल। इसमें भी कृषि संबंधी अनुष्ठानों पर चर्चा की गई है। इसके प्रमुख रचयिता वामदेव हैं। नंबर 5, पांचवां मंडल। इसमें अग्नि तथा घोड़े की महिमा बताई गई है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि ऋग्वेद में इंद्र 250 सूक्त के बाद अग्नि को सर्वाधिक 200 सूक्त समर्पित हैं। अग्नि को देवताओं में दूसरा स्थान प्राप्त था। इस मंडल के प्रमुख रचयिता अत्रि हैं। नंबर 6, छठा मंडल। इसी मंडल में हर यूपिया शब्द का उल्लेख मिलता है। इसी शब्द के आधार पर विलर ने आर्यों को हड़प्पा के पतन से जोड़ा था। इस मंडल के प्रमुख रचयिता भारद्वाज ऋषि हैं। नंबर 7, सातवां मंडल। इसमें दशराज युद्ध अर्थात भरत वंश के राजा सुदास एवं 10 अन्य राजाओं के बीच होने का वर्णन किया गया है, जिसमें भरत वंश के राजा सुदास की विजय होती है। इस मंडल के प्रमुख रचयिता वशिष्ठ ऋषि हैं। नंबर 8, आठवां मंडल। इसमें अनार्यों का उल्लेख किया गया है। इसी में 11 सूक्तों का बालखिल्य परिशिष्ट माना जाता है। इस मंडल के प्रमुख रचयिता कंडव ऋषि हैं। नंबर 9, नौवां मंडल। इसके सभी 114 मंत्र सोम को समर्पित हैं। इस मंडल में एक प्रसिद्ध भाषण मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं तथा माता अनाज पीसती हैं, हम लोग 3 अलग अलग व्यवसायों में होते हुए भी साथ साथ रहते हैं का उल्लेख है। इस मंडल के प्रमुख रचयिता पवमान हैं। नंबर 10, 10वां मंडल। इस मंडल में कई महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया गया है। नंबर 1, वसुधैव कुटुंबकम शब्द की चर्चा सर्वप्रथम यहीं पर की गई, अर्थात इसी समय में ही भारतीयों ने समस्त विश्व को एक गांव के रूप में माना। नंबर 2, इसमें सत्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि एकम सत विप्र बहुधा वदन्ति, अर्थात सत्य एक ही होता है, विद्वान उसे अलग अलग बताते हैं। नंबर 3, इसके अंतर्गत एक तत्ववाद, बहुदेववाद तथा सर्वेश्वरवाद का उल्लेख किया गया है। नंबर 4, इसमें विवाह को संस्कार माना गया है। नंबर 5, इसके पुरुष सूक्त में पहली बार वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है तथा धार्मिक आधार पर समाज को 4 वर्णों में बांटा गया है। इस मंडल के प्रमुख रचयिता क्षूद्र सूक्तीय तथा महासूक्तीय हैं। डी, ऋग्वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य। ऋग्वैदिक कालीन पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत काले एवं लाल मृदभांड, ताम्रपुंज तथा गेरुवर्णी मृदभांड आते हैं, जबकि उत्तर वैदिक काल में
चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग भी हुआ है। F ऋग्वैदिक संस्कृति। ऋग्वैदिक कालीन संस्कृति के अंतर्गत निम्न चरण आते हैं। नंबर 1 सामाजिक जीवन, नंबर 2 आर्थिक जीवन, नंबर 3 धार्मिक जीवन, नंबर 4 राजनैतिक संगठन। नंबर 1 सामाजिक जीवन। ऋग्वैदिक समाज मूलतः कबीलाई था। ऋग्वैदिक आर्यों ने स्वयं के लिए आर्य तथा दूसरों के लिए अनार्य शब्द का प्रयोग किया है। अनार्यों में वे पाणी, दस्यु तथा दास का उल्लेख करते हैं। इनके बारे में कहते हैं कि ये हमसे भिन्न हैं, काले हैं, इनकी नाक चपटी है तथा विचित्र भाषा बोलते हैं। इन तीनों शब्दों में दास शब्द आर्यों में भी समान है। ऋग्वैदिक कालीन समाज की सबसे छोटी इकाई गृह या कुल होती थी, जिसका प्रमुख गृहपति या कुलपति कहलाता था। यह संभवतः परिवार का मुखिया अथवा पिता होता था, जिससे स्पष्ट है कि ऋग्वैदिक काल में समाज पितृसत्तात्मक था। इस काल में परिवार का स्वरूप संयुक्त था। पिता, माता, पुत्र, पुत्री एवं भाई बहन के अलावा सभी के लिए अर्थात चचेरे भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी आदि के लिए संयुक्त रूप से नप्त्री शब्द का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन समाज का विस्तृत अध्ययन हम निम्न आधारों पर करेंगे। क विवाह, ख स्त्रियों की दशा, ग वर्ण व्यवस्था, घ खान पान एवं वस्त्र, अंगा आभूषण एवं मनोरंजन, च दास प्रथा। क विवाह। ऋग्वैदिक काल में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था तथा वर वधू को सम्मिलित रूप से अर्घ कहा जाता था। इस काल में बाल विवाह की प्रथा प्रचलित नहीं थी। ऋग्वेद में पत्नी को गृह के समान माना गया एवं इसके लिए जायदस्तम शब्द का प्रयोग किया गया। ऋग्वैदिक काल में 2 प्रकार के अंतर्वर्णीय विवाह, अनुलोम तथा प्रतिलोम का उल्लेख मिलता है। जब उच्च वर्ण के पुरुष का विवाह निम्न वर्ण की स्त्री के साथ होता था तो वह अनुलोम विवाह कहलाता था, तथा जब निम्न वर्ण के पुरुष का विवाह उच्च वर्ण की कन्या के साथ होता था तो वह प्रतिलोम विवाह कहलाता था। इस समय सामान्यतः एक पत्नी प्रथा थी। ख स्त्रियों की दशा। ऋग्वैदिक कालीन समाज एक पुरुष प्रधान समाज था। फिर भी स्त्रियों की दशा प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत की अपेक्षा काफी बेहतर थी। कन्याओं का उपनयन संस्कार होता था, जिससे वे पुरुषों के साथ समान रूप से शिक्षा प्राप्त करती थीं। ऋग्वेद में लोपामुद्रा, विश्ववारा, अपाला, घोषा, सिक्ता आदि विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है, जिन्होंने ऋग्वेद की बहुत सी ऋचाओं की रचना की है। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थीं। यज्ञ में महिलाएं पुरुषों के साथ भागीदार होती थीं। सभा और विधत जैसे राजनीतिक इकाइयों में ये भाग लेती थीं। इस काल में पुनर्विवाह, नियोग प्रथा एवं बहुपति विवाह का प्रचलन था। नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान क्षेत्रज कहलाती थी। नियोग प्रथा से तात्पर्य था कि किसी विधवा स्त्री का उसके देवर के साथ विवाह होना। इस काल में जो कन्याएं जीवन भर कुंवारी रहती थीं, उन्हें अमाजू कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि कुरीतियों का उल्लेख नहीं मिलता है। इस समय स्त्रियों को केवल संपत्ति का अधिकार प्राप्त नहीं था। ग वर्ण व्यवस्था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था का पहली बार उल्लेख मिलता है, जिसमें एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैर से शूद्र की उत्पत्ति दिखाई गई है। यह विभाजन कार्य के आधार पर किया गया था। ऋग्वैदिक काल में
लोगों द्वारा अपना व्यवसाय अपनी योग्यता एवं पसंद के अनुसार अपनाए जाते थे, न कि जन्म या आनुवांशिक रूप से। एक ही परिवार के लोग अलग अलग व्यवसाय अपनी इच्छानुसार अपनाते थे और अलग वर्ण के सदस्य बन जाते थे। जैसा कि ऋग्वेद के 9वें मंडल में उल्लिखित एक सूक्त में एक व्यक्ति कहता है कि मैं कवि हूं, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी मां चक्की चलाती है। हम भिन्न भिन्न व्यवसायों से जीविकोपार्जन करते हुए एक साथ रहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि तत्कालीन समय में किसी भी प्रकार के व्यवसाय को अपनाने में पूरी स्वतंत्रता थी। उस समय वंश परंपरा के अनुसार कोई व्यवसाय अपनाने का बंधन नहीं था। घ खान पान एवं वस्त्र। आर्य भोजन के रूप में शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। भोजन में दूध, दही, घी आदि का विशेष महत्व था। ऋग्वेद में केवल यव नामक एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है। दूध में यव अर्थात जौ डालकर क्षीर पकौदन एवं जौ के सत्तू में दही डालकर करंभ नामक भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता था। ऋग्वेद में चावल और नमक का उल्लेख नहीं है। मांसाहारी भोजन के अंतर्गत भेड़, बकरी, हिरन, गौर आदि के मांस का प्रयोग किया जाता था। गाय को अघन्या अर्थात वध न करने योग्य कहा गया है। गाय की हत्या करने वाले को मृत्युदंड या देश निकाला तक दिया जाता था। ऋग्वेद में मछली का उल्लेख नहीं मिलता है। मदपेय के रूप में सुरा एवं सोम पिए जाते थे। हालांकि मद्यपान की निंदा की गई है क्योंकि लोग उसके नशे में कभी कभी लड़ पड़ते थे। वस्त्र के अंतर्गत ऋग्वैदिक काल में 3 प्रकार के वस्त्रों नीवी, वास तथा अधिवास के प्रचलन के साक्ष्य मिलते हैं। अंगा आभूषण एवं मनोरंजन। इस काल में स्त्री एवं पुरुष दोनों आभूषण प्रेमी थे। आभूषणों के अंतर्गत रुक्म गले में पहने जाने वाला स्वर्ण हार था। निष्क शब्द का प्रयोग स्वर्ण का ढेर एवं आभूषण के लिए हुआ है। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग तांबे के लिए किया गया, जिससे बर्तन बनाए जाने का उल्लेख है, लेकिन इस काल में चांदी का उल्लेख नहीं है। मनोरंजन के अंतर्गत आर्य वाद्य संगीत, नाच गाना तथा जुआ खेलना पसंद करते थे। ये घोड़ों एवं रथों के भी शौकीन थे। च दास प्रथा। ऋग्वेद में दास प्रथा प्रचलित थी, जिसके अंतर्गत पुरुष तथा स्त्री दोनों प्रकार के दासों का उल्लेख मिलता है। पुरोहितों को दक्षिणा में दास एवं मुख्य रूप से दासियां दी जाती थी, जिनसे घरेलू कार्य कराया जाता था। नंबर 2 आर्थिक जीवन। इसके अंतर्गत निम्न का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन अस्थायी होने के कारण उनके जीवन में कृषि की अपेक्षा पशुपालन का अधिक महत्व था। पशुओं में गाय सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु थी, जिसकी गणना संपत्ति के रूप में की जाती थी। गाय का उल्लेख ऋग्वेद में 176 बार मिलता है। व्यक्तियों की हैसियत गायों की संख्या से की जाती थी। इस काल में युद्ध भी गायों को लेकर होते थे। पाणी नामक व्यापारी इस काल में पशुओं की चोरी के लिए तथा ब्रिबु नामक व्यापारी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा से गायों की रक्षा की उम्मीद की जाती थी। यही कारण है कि राजा को जनस्य गोपा कहा गया। ऋग्वैदिक काल में गाय के अलावा दूसरा प्रमुख पशु घोड़ा था। नंबर 2 कृषि। ऋग्वेद काल में कृषि का द्वितीयक स्थान था। अनाज के रूप में केवल यव अर्थात जौ का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के दूसरे
चौथे एवं 10वें मंडल में कृषि संबंधित क्रियाओं का वर्णन है। हालांकि इन लोगों को जुताई, कटाई, बुआई आदि कृषि संबंधित क्रियाओं की जानकारी थी, लेकिन समाज कबीलाई होने के कारण कृषि पर जोर नहीं था। इस काल में चर्षिणी शब्द का प्रयोग कृषि या कृष्टि हेतु किया गया। इसी प्रकार जुते हुए खेत को क्षेत्र एवं उपजाऊ भूमि को उर्वरा कहा जाता था। हल के लिए लांगल तथा बैल के लिए वृक शब्द का उल्लेख मिलता है, जबकि खाद को शाकम तथा खलिहान को खल कहा गया। खेती का वर्णन ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। अनाज नापने के बर्तन के रूप में उर्दर का उल्लेख भी मिलता है। नंबर 3, व्यवसाय। ऋग्वेद में रथकार, बढ़ई, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। सोने को हिरण्य तथा सिंधु नदी को हिरण्य कहा गया है, क्योंकि सोना सिंधु क्षेत्र से प्राप्त किया जाता था। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि ऋग्वैदिक काल में लोहे तथा चांदी का उल्लेख नहीं मिलता है। ऋग्वेद में समुद्र का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण उनके वैदेशिक व्यापार के प्रमाण नहीं मिलते हैं। व्यापार पूर्णतः वस्तु विनिमय पर आधारित था। नंबर 3, धार्मिक जीवन। ऋग्वैदिक आर्यों का प्रारंभिक जीवन कबायली था। इस प्रकार उनके देवता भी प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में ऋग्वैदिक देवताओं की मंडली बनाई, जिनकी संख्या 33 है। इन्हें आकाश, अंतरिक्ष एवं पृथ्वी के देवता के रूप में विभाजित किया गया। इसी क्रम में ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख देवताओं का विवरण निम्नवत है। क, इंद्र। यह ऋग्वैदिक आर्यों का सबसे प्रतापी तथा महत्वपूर्ण देवता था। इंद्र पर सर्वाधिक 250 सूक्त हैं। इंद्र को विभिन्न नामों से पुकारा गया है, जिनमें पुरंदर अर्थात किलों को तोड़ने वाला, पुरभिद अर्थात बादलों को भेदने वाला, सोमापा अर्थात सोम का अत्यधिक पान करने वाला, वृत्तासुर हंता अर्थात वृत्तासुर नामक राक्षस का वध करने वाला एवं शतक्रति अर्थात 100 शक्तियों का स्वामी आदि कहा गया है। ख, अग्नि। अग्नि पर 200 सूक्त हैं, जिसका स्थान इंद्र के बाद आता है। अग्नि देवताओं और मानवों के बीच मध्यस्थ का कार्य करता था। ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि की स्तुति से प्रारंभ हुआ है। सभी देवताओं में अग्नि ही एकमात्र ऐसा देवता है जिसे आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी तीनों में शामिल किया जा सकता है। ग, वरुण। वरुण का स्थान ऋग्वैदिक देवताओं में तीसरा था, जो जल या समुद्र का देवता माना गया है। इसे ऋत अर्थात प्राकृतिक संतुलन का रक्षक भी कहा गया है। वरुण का एक दूसरा नाम ऋतस्य गोपा भी मिलता है, जो प्रकृति नियंता एवं पापियों को दंड देने का कार्य करता था। घ, सोम। इसे वनस्पति का अधिपति माना गया है। ऋग्वेद का पूरा 9वां मंडल सोम देवता को समर्पित है। अंगा, नासत्य। ये चिकित्सक का प्रतीक थे। इन सभी देवताओं के अतिरिक्त ऋग्वेद में विष्णु की भी चर्चा की गई है, लेकिन अभी वे द्वितीयक देवता के रूप में थे। ऋग्वैदिक काल में देवताओं की तुलना में देवियों की प्रमुखता नहीं थी। उषा, निशा, अदिति, सविता आदि देवियों का भी उल्लेख किया गया है। इस काल के प्रारंभ में बहुदेववाद का प्रचलन मिलता है। फिर एक समय में एक ही देवता को प्रमुखता दी गई, जिसको मैक्स मूलर ने एकदा एक देववाद या हीनोथिज्म कहा। ऋग्वैदिक धर्म की प्रकृति। ऋग्वैदिक धर्म की प्रकृति विविधापूर्ण है। नंबर 1, मानवाकृतिक धर्म। ऋग्वैदिक आर्यों ने
अपने देवताओं की रचना मनुष्य के सर्वोच्च गुणों को आरोपित करके किया है। नंबर 2, यथार्थवादी। यह यथार्थवादी भी हैं क्योंकि ऋग्वैदिक लोग अपने देवताओं की पूजा भौतिक उन्नति के लिए करते थे। स्वर्ग, नरक तथा आत्मा पर जोर नहीं था। मूलतः वे अपने देवताओं से खुद के निरोग एवं पशुओं से संपन्न होने की मांग करते थे। नंबर 3, कर्मकांड। ऋग्वैदिक धर्म कर्मकांड प्रधान नहीं था। पूजा का माध्यम प्रार्थना तथा यज्ञ था, जिसमें मुख्य जोर स्तुति, वंदना एवं प्रार्थना पर थी। प्रकृति पूजा पर इनका विशेष जोर था, कर्मकांडों पर नहीं। नंबर 4, राजनैतिक संगठन। ऋग्वैदिक राजनीति मूलतः सरदार तंत्रात्मक राजनीति थी। कबीले का मुखिया या सरदार राजनीति में प्रधान व्यक्ति था। आर्यों के भारत आने के समय ये विभिन्न जनों में विभाजित थे, जिनका प्रधान राजन कहलाता था। राजा को जनस्य गोपा या जन का प्रमुख कहा गया। इस समय राजन का पद वंशानुगत हो चुका था, लेकिन उसे अपनी सत्ता के लिए सभा और समिति पर निर्भर रहना पड़ता था। मुख्यतः समिति में उसे स्वीकारोक्ति लेनी होती थी। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन संस्था विदथ का उल्लेख किया गया है। अभी प्रजा और राजा का भेद स्पष्ट नहीं था। राजा के पास नियमित राजस्व संग्रहण अधिकार नहीं था। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख मिलता है, जो प्रजा द्वारा राजा को स्वेच्छा से दिया जाने वाला उपहार था। राजनीति में अधिकारियों का कुछ खास वर्ग नहीं था। केवल सुविधा के लिए पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, सूत अर्थात रथ हाँकने वाला और कर्मरा अर्थात धातुकर्मी आदि थे। इन पदाधिकारियों में पुरोहित सर्वश्रेष्ठ थे। ऋग्वैदिक पुरोहितों में विश्वामित्र, वशिष्ठ आदि प्रमुख थे। सेनानी का पदाधिकारियों में दूसरा स्थान था। इस समय राजा के पास स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन युद्ध के समय एक नागरिक सेना, जिसे मिलिशिया कहा जाता था, गठित कर ली जाती थी। ऋग्वैदिक जन आपस में संघर्षरत रहते थे, जिसका प्रमाण दशराज युद्ध है, जो कि परुष्णी अर्थात आधुनिक रावी नदी के दाएं तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में एक तरफ भरत नामक एकमात्र कबीला था, जबकि दूसरी ओर 10 राजाओं का एक संघ था। दोनों तरफ आर्य तथा अनार्य शामिल थे। इसमें भरत कबीले तथा उसके राजा सुदास की जीत हुई। इसी कबीले के नाम पर देश का नाम भारत पड़ा। पराजित कबीलों में पुरु नामक एक शक्तिशाली कबीला भी था। अन्यों के साथ इसे भी हराया गया। इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। न्याय प्रशासन। ऋग्वैदिक काल में न्याय का केंद्र बिंदु राजा होता था, जो मुख्यतः पुरोहित की सहायता से न्याय करता था। ऋग्वेद में गायों के रूप में दिए गए दंड का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक कालीन प्रमुख संस्थाएं। ऋग्वैदिक कालीन प्रसिद्ध संस्थाओं के अंतर्गत 5 प्रकार की संस्थाएं आती हैं, जो निम्नवत हैं। नंबर 1 विदथ, नंबर 2 सभा, नंबर 3 समिति, नंबर 4 गण, नंबर 5 परिषद। नंबर 1 विदथ। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 122 बार किए जाने के कारण यह स्पष्ट होता है कि यह ऋग्वैदिक कालीन सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्था थी, जो कि सामाजिक, धार्मिक एवं सैन्य उद्देश्यों के लिए कार्य करती थी। इसकी चर्चाओं में पुरुषों के साथ साथ महिलाएं भी भाग लेती थीं। नंबर 2 सभा। इसका उल्लेख ऋग्वेद में 8 बार मिलता है, जिसमें महिलाएं भाग लेती थीं, जिन्हें सभावती कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में इसमें महिलाओं की भागीदारी कम कर दी गई थी। इसमें ग्रामीण मामलों की चर्चा की जाती थी और यह राजनैतिक
तथा प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ न्यायिक कार्य भी संपन्न करती थी, जिसकी तुलना आधुनिक राज्यसभा से की जा सकती है। नंबर 3, समिति। ऋग्वेद में इसका 9 बार उल्लेख मिलता है, जिससे संभवतः ये कहा जा सकता है कि इसका महत्व सभा से अधिक था। प्रारंभ में ये एक जनसभा थी। इसमें जनजातीय सदस्य जनजाति से संबंधित कार्य व्यापार के लिए एकत्र होते थे। राजा के निर्वाचन में इसका महत्वपूर्ण योगदान था। इसकी तुलना आधुनिक लोकसभा से की जा सकती है। नंबर 4, गण। ऋग्वेद के समय यह संभवतः एक जनसभा थी, जिसमें कुलीन लोग शामिल थे। इसके मुखिया को गणपति कहा जाता था। नंबर 5, परिषद। ऋग्वैदिक काल में परिषद एक जनजातीय सैन्य सभा होती थी, जो कि आंशिक रूप से मातृसत्तात्मक और अंशतः पितृसत्तात्मक थी, जिसमें पुरोहितों का वर्चस्व होता था, जो कि शिक्षकों एवं सलाहकारों के रूप में कार्य करते थे। नंबर 2, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तकनीकी विकास की दृष्टि से यही वो काल है जबकि उत्तरी भारत में लौह युग का आरंभ हुआ। इस काल के ग्रंथों में लोहे के प्रयोग के साक्ष्य मिलते हैं। लोहे का प्रयोग एक क्रांतिकारी चरण था, जिससे एक तरफ जहां युद्धों में हथियार के रूप में इसका प्रयोग हुआ, वहीं दूसरी तरफ कृषि में लोहे के उपयोग से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। यही वो समय था जब ऋग्वैदिक आर्यों ने कबीलाई जीवन त्याग कर स्थायी जीवन में प्रवेश किया। उत्तर वैदिक काल का प्रारंभ लोहे के प्रयोग से शुरू होता है, अतः इसकी निम्न सीमा 1000 ईसा पूर्व रखी जाती है, क्योंकि मोटे तौर पर लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे के साक्ष्य मिलने लगते हैं तथा इसकी उच्च सीमा 600 ईसा पूर्व रखी गई है, क्योंकि 600 ईसा पूर्व में द्वितीय नगरीय क्रांति प्रारंभ हुई। अतः ऋग्वैदिक काल एवं द्वितीय नगरीय क्रांति के बीच का समय उत्तर वैदिक काल कहलाता है। उत्तर वैदिक काल का विस्तृत अध्ययन हम निम्न चरणों में करेंगे। नंबर 1, उत्तर वैदिक साहित्य। नंबर 2, उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। नंबर 3, उत्तर वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य। नंबर 4, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति। नंबर 1, उत्तर वैदिक साहित्य। उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत 3 वेद, विभिन्न ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक एवं उपनिषद आते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत निम्न ग्रंथ आते हैं। नंबर 1 वेद, नंबर 2 ब्राह्मण ग्रंथ, नंबर 3 आरण्यक, नंबर 4 उपनिषद। नंबर 1 वेद। उत्तर वैदिक काल के वेद के अंतर्गत 3 प्रकार के वेद आते हैं, जिनका विवरण अग्रवत है। पहले के 3 वेदों ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद को वेदत्रयी कहा जाता है। यज्ञ से भिन्न लौकिक विषयों का वर्णन होने के कारण अथर्ववेद इसमें सम्मिलित नहीं है। ऋग्वेद के अलावा तीनों वेद उत्तर वैदिक काल की कृति हैं। नंबर 1 सामवेद, नंबर 2 यजुर्वेद, नंबर 3 अथर्ववेद। नंबर 1 सामवेद। साम का अर्थ है गायन। यह गायन से संबंधित रचना है जिसे यज्ञों के दौरान गीत के उद्देश्य से संकलित किया गया। भारतीय संगीत की उत्पत्ति सामवेद से ही मानी जाती है, क्योंकि आलाप, गायन, सप्तस्वर सा रे गा मा पा धा नी तथा वाद्य यंत्रों की चर्चा सर्वप्रथम इसी में मिलती है। सामवेद मूल रूप से ऋग्वेद के छंदों को लेकर ही लिखा गया है, क्योंकि इसके 1549 मूल छंदों में मात्र 75 छंद ही सामवेद के हैं। बाकी सारे छंद ऋग्वेद से लिए गए हैं।
इसलिए इसे ऋग्वेद का अभिन्न अंग माना जाता है। सामवेद के मंत्रों का गायन करने वाला उद्गाता कहलाता है। सामवेद की मुख्यतः 3 शाखाएं कौथुम, राणायनीय एवं जैमिनीय हैं। नंबर 2, यजुर्वेद। यह एक कर्मकांडीय वेद है। इसमें यज्ञ के विधि विधानों तथा तौर तरीकों का उल्लेख किया गया है। यह वेद गद्य तथा पद्य दोनों में रचित है। यह 40 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें कुल 1990 मंत्र संकलित हैं। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अध्यवर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद हैं। नंबर 3, अथर्ववेद। इस वेद का नाम अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के नाम पर पड़ा। इसे ब्रह्मवेद या श्रेष्ठ वेद भी कहा गया है। इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले को ब्रह्म कहा जाता था। चारों वेदों में यह सर्वाधिक लोकप्रिय वेद है। यह आम लोगों से संबंधित रचना मानी जाती है। इसमें तंत्र, मंत्र, जादू टोना, वशीकरण जैसे अंधविश्वास तथा विभिन्न प्रकार की औषधियों का उल्लेख किया गया है। भारतीय चिकित्सा शास्त्र का जनक अथर्ववेद को ही माना जाता है। अथर्ववेद में भी पद्य के साथ साथ गद्य के अंश भी प्राप्त होते हैं। अथर्ववेद में 20 अध्याय, 731 सूक्त और लगभग 6000 मंत्र हैं। अथर्ववेद की 2 शाखाएं शौनक और पिपलाद हैं। नंबर 2, ब्राह्मण ग्रंथ। ये वेदों के गद्य भाग हैं, जिनके द्वारा वेदों को समझने में सहायता मिलती है। ये कर्मकांडों का संकलन है। हालांकि इसमें वैदिक जीवन के सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक पक्षों पर भी प्रकाश पड़ता है। ये ब्राह्मण ग्रंथ चारों वेदों के अलग अलग हैं। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय एवं कौशीतकी हैं, जिनमें ऐतरेय की रचना महिदास ने तथा कौशीतकी की रचना कुशितक ऋषि ने की। इसी प्रकार सामवेद के मूलतः 2 ब्राह्मण ग्रंथ तांडय और जैमिनी हैं। इसी क्रम में यजुर्वेद की 2 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद तथा कृष्ण यजुर्वेद हैं। शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ तैत्तिरीय ब्राह्मण है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के बाद सबसे प्राचीन माना जाता है। इसके लेखक महर्षि याज्ञवल्क्य हैं। कर्मकांडों के अतिरिक्त इसमें सामाजिक विषयों का वर्णन है। पुरुष मेध का वर्णन इसी में है। इसी ग्रंथ में पुरुरवा, उर्वशी, आख्यान तथा राम कथा का वर्णन भी है। इसी प्रकार अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है, जिसका संकलन गोपथ ऋषि ने किया। नंबर 3, आरण्यक। इसका शाब्दिक अर्थ वन में लिखा जाने वाला ग्रंथ है, जिसे वन पुस्तक कहा जाता है, जो मुख्यतः जंगलों में रहने वाले सन्यासियों और छात्रों के लिए लिखी गई थी। आरण्यक ब्राह्मण ग्रंथों के उपसंहारात्मक अंश अथवा उनके परिशिष्ट हैं। यह वेदों के रहस्य से जुड़े ग्रंथ हैं। इन्हें ब्राह्मण ग्रंथ तथा उपनिषद के बीच की कड़ी माना जाता है। वेदों के आरण्यकों के क्रम में ऋग्वेद के 2 आरण्यक ऐतरेय एवं कौशितकी हैं, जबकि सामवेद के आरण्यक जैमिनीय व छांदोग्यारण्यक हैं। इसी प्रकार बृहदारण्यक तैत्तिरीय और शतपथ यजुर्वेद के आरण्यक हैं, जबकि अथर्ववेद आरण्यक विहीन वेद है। नंबर 4, उपनिषद। उपनिषद शब्द की उत्पत्ति उप तथा निश धातु से हुई है, जिसमें उप का अर्थ समीप और निश का अर्थ बैठना होता है। अर्थात इसमें छात्र गुरु के पास बैठकर ज्ञान सीखता था। उपनिषद वेदों के अंतिम भाग हैं, अतः
इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। उपनिषद दार्शनिक व्याख्या से संबंधित ग्रंथ है। उपनिषदों में कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा ज्ञान मार्ग पर बल दिया गया है। इसमें ब्रह्म तथा जीव की एकता पर बल दिया गया है। अहम ब्रह्मास्मि अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं जैसा सूक्त उपनिषदों में ही मिलता है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का सार कहा जाता है, क्योंकि बाद में आने वाली अधिकतम चिंतन प्रणालियों एवं चिंतकों में उपनिषदों का प्रभाव अवश्य दिखाई पड़ता है। इसका प्रभाव गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी पर पड़ा। उपनिषदों को ही आधार बनाकर शंकराचार्य, रामानुजाचार्य तथा माधवाचार्य जैसे आदि दार्शनिकों ने वेदांत दर्शन की विभिन्न टीकाएं लिखी। मध्यकाल में सूफियों तथा शाहजहां के पुत्र दारा शिकोह पर भी इसका प्रभाव पड़ा। आधुनिक भारतीय चिंतकों जैसे स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, रविंद्रनाथ टैगोर तथा गांधी जी पर भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। वेदों के उपनिषदों के क्रम में ऋग्वेद के 2 उपनिषद ऐतरेय और कौशितकी हैं। इसी प्रकार सामवेद के जैमिनीय एवं छांदोग्य उपनिषद हैं। यजुर्वेद सबसे ज्यादा उपनिषदों वाला वेद है, जिसके अंतर्गत बृहदारण्यक उपनिषद, कठोपनिषद, ईशोपनिषद आदि आते हैं। इसी क्रम में अथर्ववेद के उपनिषदों में मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद एवं प्रश्नोपनिषद आते हैं। इनमें बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य गार्गी का प्रसिद्ध संवाद, मुंडक उपनिषद से भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिखा गया है तथा कठोपनिषद में अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद मिलता है। नंबर 2, उत्तर वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र। उत्तर वैदिक काल में आर्यों ने पूर्व की ओर प्रवसन किया, जिसका वर्णन शतपथ ब्राह्मण के विदेग माथव की कथा में मिलता है, जिसके अनुसार विदेग माथव सरस्वती नदी के किनारे निवास करते थे। उन्होंने वैश्वानर अग्नि को मुख में धारण किया था। घृत का नाम लेते ही अग्नि माथव के मुंह से निकलकर पृथ्वी पर आ पहुंची। वह अग्नि सब कुछ जलाती हुई पूर्व की ओर आगे बढ़ी तथा उसके पीछे पीछे माथव एवं उनका पुरोहित राहुगण चला। अग्नि नदियों को जलाती हुई चलती गई। अकस्मात वह सदा नीरा अर्थात बिहार की वर्तमान गंडक नदी को नहीं जला पाया। अग्नि द्वारा नहीं जला पाने के कारण ब्राह्मण लोग पुराने समय में उसके पार नहीं जाते थे। उसके बाद माथव ने अग्नि से पूछा कि अब मैं कहाँ निवास करूं? तब अग्नि ने कहा कि इसके पूर्व में सदा नीरा ही कोसल तथा विदेह की मर्यादा थी। इसके साथ साथ इस काल की साहित्य में विंध्य पर्वत की चर्चा की जाती है। इन्हीं साहित्यों में विदेह, कोसल, काशी, मगध तथा अंग आदि देशों का भी उल्लेख अनेक ब्राह्मण ग्रंथों में होने लगा। शतपथ ब्राह्मण में रेवा अर्थात नर्मदा नदी का भी उल्लेख मिलता है। इस काल में अनेक छोटे छोटे जन बड़े जनों में मिला लिए गए एवं बड़े बड़े राज्यों की स्थापना की गई। उत्तर वैदिक काल की समाप्ति के पूर्व या समाप्ति तक आर्यों ने यमुना, गंगा एवं सदा नीरा नदियों के सिंचित मैदान को पूर्णतः जीता। ऋग्वैदिक आर्यों ने गंगा यमुना के दोआब तथा उसके निकट के क्षेत्र पर अधिकार करके उसका नाम ब्रह्मर्षि देश रखा। इसी प्रकार आर्यों ने हिमालय तथा विंध्याचल के मध्य क्षेत्र पर अधिकार करके इसका नाम मध्य देश रखा। इसके बाद आर्यों ने बिहार तथा बंगाल के
दक्षिण पूर्व के क्षेत्र पर अधिकार करते हुए संपूर्ण उत्तरी भारत को अपने अधिकार में लेकर इसका नाम आर्यावर्त रखा। नंबर 3, उत्तर वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य। उत्तर वैदिक पुरातात्विक साक्ष्य लौह अवस्था के प्रमाण हैं जो अधिक स्थायी जीवन की ओर संकेत करते हैं। इसके अंतर्गत आने वाले साक्ष्यों को 2 प्रकारों में बांटा गया है जो निम्नवत हैं। नंबर 1, चित्रित धूसर मृदभांड। नंबर 2, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड। नंबर 1, चित्रित धूसर मृदभांड। इस काल के बर्तन मूलतः उत्तर वैदिक कालीन हैं जो लौह अवस्था को प्रमाणित करते हैं। प्रमाण स्वरूप पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश आदि से प्राप्त मृदभांड आते हैं। नंबर 2, उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड। ये मृदभांड प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश एवं बिहार में केंद्रित हैं, किंतु अन्य पश्चिमी भागों में यहां तक कि सुदूर उत्तर पश्चिम में तक्षशिला तक पाए जाने वाले उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड जो प्रचुर लौह अवस्था को प्रमाणित करते हैं। नंबर 4, उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति। उत्तर वैदिक कालीन संस्कृति का विस्तृत अध्ययन हम निम्न चरणों के अंतर्गत करेंगे। नंबर 1, सामाजिक जीवन। नंबर 2, आर्थिक जीवन। नंबर 3, धार्मिक जीवन। नंबर 4, राजनीतिक जीवन। नंबर 1, सामाजिक जीवन। इस काल में आर्यों ने कबीलाई समाज त्याग कर स्थायी जीवन में प्रवेश किया। इससे कबीलाई समाज टूटकर वर्ण विभक्त हो गया। परिणाम स्वरूप वर्ण व्यवस्था की स्थापना हो गई, जिसके अंतर्गत भारतीय समाज 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र में बंट गया। इस काल में यज्ञ तथा अनुष्ठान बढ़ जाने के कारण ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हुई। शूद्रों की दशा समाज में निम्न थी। उनका कार्य अन्य वर्गों की सेवा करना था। जाति व्यवस्था अभी स्थापित नहीं हुई थी। शूद्रों तथा सभी वर्ण की महिलाओं का उपनयन संस्कार बंद कर दिया गया था, जिससे इनकी शिक्षा पर विपरीत प्रभाव पड़ा। समाज में छुआछूत की परंपरा अभी भी नहीं थी। रथकार समाज में उपयोगी होने के कारण उपनयन कर सकता था, जबकि वह शूद्र वर्ग में आता था। उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति का और विस्तृत अध्ययन हम निम्न आधारों पर करेंगे। क, स्त्रियों की दशा। ख, गोत्र प्रथा। ग, आश्रम व्यवस्था। घ, खान पान, रहन सहन एवं मनोरंजन। क, स्त्रियों की दशा। ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई, जिसका प्रमाण तत्कालीन साहित्य में मिलता है। इन प्रमाणों के क्रम में ऐतरेय ब्राह्मण में पुत्री को ही समस्त दुखों का कारण माना गया। मैत्राणी संहिता में तो स्त्री को पासा एवं सुरा के साथ साथ 3 प्रमुख बुराइयों में गिनाया गया है। स्त्रियों का उपनयन संस्कार बंद हो गया, जिससे उनकी शिक्षा में गिरावट आई। सभा और समिति में उनका महत्व कम हो गया। उनका विवाह कम उम्र में ही होने लगा। ऋग्वैदिक काल की भांति नियोग प्रथा एवं बहुविवाह अभी भी जारी रहा। लेकिन इसके विपरीत बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित याज्ञवल्क्य तथा गार्गी के बीच वाद विवाद संवाद का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को अर्धांगिनी कहा गया, जो स्त्रियों के महत्व को दर्शाता है। उत्तर वैदिक कालीन विदुषी स्त्रियों में याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां मैत्रेय और कात्यायनी तथा इनके अतिरिक्त गार्गी,
सुभला, वेदवती आदि आती हैं। ख, गोत्र प्रथा। गोत्र शब्द सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। गोत्र का मूल तात्पर्य उस स्थान से था जहां कुल का गोधन पाला जाता था, परंतु बाद में इसका अर्थ एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों का परिवार हो गया, जिसके अंतर्गत एक ही गोत्र वाले लोगों के बीच आपस में विवाह बंद हो गया। ग, आश्रम व्यवस्था। आश्रम का शाब्दिक अर्थ श्रम करने के बाद विश्राम करना है। आश्रम व्यवस्था की संकल्पना इसी समय उभर कर सामने आई। इस समय एक हिंदू व्यक्ति के जीवन को 4 भागों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यास में बांटकर समझा गया। प्रारंभिक ग्रंथों में केवल 3 आश्रमों का ही उल्लेख किया गया था। सर्वप्रथम सन्यास चौथे आश्रम के रूप में जावालोपनिषद में उल्लिखित किया गया। आश्रम व्यवस्था स्त्रियों के लिए नहीं थी और ना ही समाज के निचले वर्ण से इसके पालन की उम्मीद की जाती थी। इन सभी आश्रमों का विवरण निम्नवत है। नंबर 1, ब्रह्मचर्य आश्रम। इस आश्रम की कुल अवधि जन्म से 25 वर्ष तक होती है, जिसमें मनुष्य बौद्धिक विकास, ज्ञान तथा शिक्षा प्राप्त करता है। ब्रह्मचर्य आश्रम विद्या अध्ययन का काल होता था, जो कि उपनयन संस्कार से प्रारंभ होता था। इस आश्रम के अंतर्गत प्रमुख रूप से 25 वर्ष तक बालक शिक्षा प्राप्त करता था, लेकिन कुछ जीवन भर शिक्षा प्राप्त करते थे, जिन्हें नैष्ठिक तथा निश्चित समय तक शिक्षा प्राप्त करने वालों को उपकुर्वाण कहा गया। इसी प्रकार आश्रम में रहकर जीवन भर शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं ब्रह्मवादिनी तथा विवाह पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाली कन्याएं साध्ववधू कहलाती थीं। नंबर 2, गृहस्थ आश्रम। इस आश्रम की समय सीमा 25 वर्ष से 50 वर्ष तक थी। गृहस्थ आश्रम को सभी आश्रमों की तुलना में श्रेष्ठ माना गया है, जो कि समाज के सभी वर्गों में मान्य था। गृहस्थ आश्रम में ही मनुष्य 3 ऋणों ऋषि ऋण, पितृ ऋण तथा देव ऋण से मुक्ति पाता था। नंबर 3, वानप्रस्थ आश्रम। इस आश्रम की समय सीमा 50 वर्ष से 75 वर्ष तक मानी गई है। इसमें मनुष्य लौकिक जीवन के कार्यों से मुक्ति पाने के बाद परलौकिक जीवन की ओर उन्मुख होता था। इस प्रकार वानप्रस्थ भौतिक जीवन से मुक्ति पाने का साधन था। नंबर 4, सन्यास आश्रम। इस आश्रम की समय सीमा 75 वर्ष से 100 वर्ष तक मानी गई है, जिसके अंतर्गत मनुष्य घर का पूर्ण त्याग मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से करता है। इस आश्रम का पहली बार उल्लेख जावालोपनिषद में किया गया है। घ, खान पान, रहन सहन एवं मनोरंजन। उत्तर वैदिक काल में भी आर्यों के खान पान, रहन सहन और मनोरंजन ऋग्वैदिक कालीन ही थे, लेकिन आर्यों को अब चावल, नमक, मछली, हाथी का ज्ञान हो चुका था। नंबर 2, आर्थिक जीवन। इस काल में लोहे के प्रयोग ने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया। इसके अंतर्गत कृषि का महत्व बढ़ गया तथा पशुपालन कम हो गया। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को श्याम अयस अथवा कृष्ण अयस कहा गया है। अतः उत्तर वैदिक कालीन आर्थिक जीवन का विस्तृत अध्ययन निम्न चरणों में करेंगे। क, कृषि। ख, पशुपालन। ग, व्यवसाय। क, कृषि। अब कृषि द्वितीयक की जगह प्राथमिक व्यवसाय बन गया। जीवन के स्थायी होने से भूमि का महत्व बढ़ा। इस समय पहली बार चावल का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में जुताई के लिए कर्षण या कृषत, बुआई के लिए तपन, कटाई के लिए लुनन तथा मड़ाई के लिए मृडंतः
शब्दों का प्रयोग हुआ। पहली बार गहरी कृषि के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि 2, 4, 8, 16, 24 तक बैलों को जोतकर कृषि करने का साक्ष्य मिलता है। इसी समय पहली बार लोहे के हल का प्रयोग किया गया। साक्ष्यों के अंतर्गत अतरंजी खेड़ा से जौ, चावल एवं गेहूं के प्रमाण मिले हैं, जबकि हस्तिनापुर से चावल तथा जंगली किस्म के गन्नों के प्रमाण मिले हैं। इस काल में हल के लिए सीर, गोबर की खाद के लिए करीश शब्द का प्रयोग किया गया। सिंचाई के साधनों में तालाबों एवं कुओं के साथ पहली बार अथर्ववेद में नहरों का भी उल्लेख हुआ। उत्तर वैदिक काल में फसल मुख्यतः 2 प्रकार की कृष्टिपच्य तथा अकृष्टिपच्य होती थी, जिसमें कृष्टिपच्य खेती करके पैदा की जाने वाली फसल थी, जबकि अकृष्टपच्य बिना खेती किए पैदा की जाने वाली फसल थी। ख. पशुपालन। उत्तर वैदिक काल में गाय, घोड़े, बैल, भेड़, बकरी, गधे, सुअर आदि पशु प्रमुख रूप से पाले जाते थे, लेकिन अब पशुपालन द्वितीयक व्यवसाय हो गया था। इस समय हाथी का पालना भी शुरू हो गया था, जिसके लिए हस्ति या वारण शब्द का उल्लेख मिलता है। हाथी पर अंकुश रखने वाले को हस्तिप कहा जाता था। ग. व्यवसाय। उत्तर वैदिक कालीन व्यवसायों की सूची वाजसनेयी संहिता तथा तैत्तिरीय ब्राह्मण में दी गई है। इस समय कई सारे व्यवसाय सोना, चांदी, कांसा, लोहा, मृदभांड आदि की चर्चा मिलती है। इस समय साहित्य में पश्चिमी एवं पूर्वी दोनों तरफ के समुद्र तथा उनमें यात्राओं का जिक्र आता है। अतः वाणिज्य और व्यापार के आंशिक संकेत मिलते हैं, लेकिन व्यापार ऋग्वैदिक काल की भांति वस्तु विनिमय पर ही निर्भर था। अभी भी मुद्रा का प्रचलन नहीं था। इस प्रकार उत्तर वैदिक अवस्था में लोगों के भौतिक जीवन में भारी प्रगति तो हुई, लेकिन अभी भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था ही थी। महज कुछ स्थान जैसे हस्तिनापुर और कौशांबी ही गर्भावस्था वाले नगर थे, जिन्हें आद्य नगरीय स्थल ही कहा जा सकता है। नंबर 3. धार्मिक जीवन। उत्तर वैदिक कालीन आर्यों के धार्मिक जीवन में प्रमुख रूप से 2 धाराएं प्रतीत होती हैं। ए. कर्मकांड युक्त धारा, बी. उपनिषदों की धारा। ए. कर्मकांड युक्त धारा। जहां ऋग्वैदिक काल में कर्मकांड नाम मात्र के थे, वहीं अब तंत्र मंत्र, यज्ञ, पशु बलि आदि पर जोर दिया गया। यज्ञ का महिमा मंडल किया गया। बड़े बड़े यज्ञों के अधीन हजारों की संख्या में पशु बलि दी जाती थी। इस समय कुछ नए देवताओं की संकल्पना विकसित की गई, जिसके तहत त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश की स्थापना की गई। बी. उपनिषदों की धारा। कर्मकांड के विपरीत उपनिषदों की धारा ने भी अपना पैर पसारना प्रारंभ कर दिया। यह ब्राह्मणों के कर्मकांड पर एक गहरा आघात था। इसमें कर्मकांडों की निंदा की गई। शायद इसके चिन्ह ऋग्वेद के उन अंशों में ढूंढे जा सकते हैं जहां ब्रह्मद्वेष अर्थात वेद से घृणा करने वालों का उल्लेख है। उपनिषदीय विचारकों ने ज्ञान मार्ग पर बल दिया है। इन्होंने यज्ञादि अनुष्ठानों को ऐसी टूटी हुई नौका बताया है जिसके सहारे भवसागर को पार नहीं किया जा सकता। तत्कालीन समय में उपनिषदों के माध्यम से कर्मकांडों के विरुद्ध आवाज तो उठाई गई, परंतु मुख्य रूप से यह काल कर्मकांड वाला ही था। इस समय बड़े बड़े यज्ञों में हजारों की संख्या में पशु बलि दी जाती थी। समाज में धार्मिक अंधविश्वास व्याप्त था। नंबर 4. राजनीतिक जीवन। इस काल में छोटे छोटे जनों को मिलाकर जनपद में परिवर्तित होना
राजनीतिक दशा में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन था। इसी समय राष्ट्र शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ। जनों को मिलाकर जनपद बनाने के उदाहरणों के अंतर्गत पुरुजन तथा भरतजन के मिलने से कुरु जनपद का उदय होता है। इसी क्रम में तुर्वश जन तथा कृविजन से मिलकर पांचाल जनपद बना। जनपदों के उदय से राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। इस काल का राजा पूर्व वैदिक राजाओं की भांति नहीं रहा, बल्कि पुरोहित वर्ग द्वारा उसकी हैसियत को और ऊपर उठाया गया। राजत्व में देवत्व का आरोपण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप सभा एवं समिति जैसी प्रजातांत्रिक संस्थाएं गौड़ हो गईं। उत्तर वैदिक काल में राजा का राज्याभिषेक राजसूय यज्ञ द्वारा संपन्न होता था, जिसका शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। राजसूय यज्ञ की तरह ही अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ भी प्रचलित थे, जिनमें अश्वमेध यज्ञ के अंतर्गत एक घोड़ा छोड़ा जाता था। यह राज्य विस्तार संबंधित यज्ञ था। इसी प्रकार वाजपेय यज्ञ के अंतर्गत रथ दौड़ होती थी, जिसमें राजा का रथ सबसे आगे होता था। इसमें राजा की शक्ति की स्वीकारोक्ति कराई जाती थी। राजा की उत्पत्ति के सिद्धांत का प्रमाण हमें ऐतरेय ब्राह्मण से मिलता है। इस काल में अधिकारों में वृद्धि के परिणाम स्वरूप अलग अलग दिशाओं के राजाओं के नाम अलग अलग होने लगे। उदाहरण स्वरूप मध्य देश में राजा को राजा, पूर्व में राजा को सम्राट, पश्चिम में स्वराट, उत्तर में विराट तथा दक्षिण में भोज कहा जाता था। तथा जो राजा चारों दिशाओं को विजित कर लेता था वो एक राट कहलाता था। इसी क्रम में अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है, जो मृत्युलोक का देवता था। उपनिषदों में उल्लिखित राजाओं के अंतर्गत केकय के अश्वपति, काशी के अजातशत्रु, विदेह के जनक, कुरु के उद्वालक, आरुणि तथा पांचाल के प्रवाहण जयवली आते हैं। कुरु के राजा उद्वालक आरुणि और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध संवाद छांदोग्य उपनिषद में उल्लिखित है। राज्य के उच्च पदाधिकारियों में रत्निन आते थे, जो कुलीन वर्ग से संबंधित होते थे। इस काल में पहली बार कर प्रशासन की नींव पड़ी। बलि, जो पूर्व में प्रजा द्वारा राजा को दिया जाने वाला स्वैच्छिक उपहार होता था, वह एक नियमित कर के रूप में तब्दील हो गया। इसके साथ साथ शुल्क एवं भाग नामक करों का भी उल्लेख मिलता है। कर वसूलने वाले अधिकारी को भागदूत तथा कोषाध्यक्ष को संग्रहीता कहा जाता था। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि शतपथ ब्राह्मण में केवल वैश्य द्वारा कर देने का उल्लेख मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजा ही न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। इस काल में राजा कोई स्थायी सेना नहीं रखता था, बल्कि युद्ध के समय कबीले के जवानों के दल भर्ती कर लिए जाते थे। वैदिकोत्तर साहित्य, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से वेदांग और उपवेद आते हैं। वेदांग, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष को मिलाकर कुल 6 हैं। उपवेद, ये वेदों से संबंधित ग्रंथ माने जाते हैं। ये आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद हैं। इनमें आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है, गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है तथा शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि परवर्ती युग में जीवक, चरक, सुश्रुत
एवं धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रमुख आचार्य हुए। सी। भारतीय संस्कृति के अन्य आधारभूत ग्रंथ। भारतीय संस्कृति के अन्य आधारभूत ग्रंथों के अंतर्गत निम्न ग्रंथ आते हैं। नंबर 1 स्मृति ग्रंथ, नंबर 2 पुराण, नंबर 3 धर्मशास्त्र, नंबर 4 अन्य ग्रंथ। नंबर 1 स्मृति ग्रंथ। ये पद्य में लिखे गए हिंदू धर्म के कानूनी ग्रंथ हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप विष्णु स्मृति गद्य में लिखी गई है। कुछ प्रमुख स्मृतियां निम्नवत हैं। ए मनुस्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति, सी नारद स्मृति, डी विष्णु स्मृति, ई देवल स्मृति। ए मनुस्मृति। हिंदू धर्म में मनुस्मृति सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, जिसकी मूल रचना मौर्योत्तर काल में शुंग वंश के शासनकाल में हुई। इसमें तत्कालीन हिंदू समाज के विधि विधानों का वृहद वर्णन मिलता है। मनुस्मृति में आर्य संस्कृति के 4 क्षेत्रों ब्रह्मवर्त, ब्रह्मर्षि देश, मध्य देश और आर्यावर्त का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार चारों वर्णों का उल्लेख भी मनुस्मृति में मिलता है। मनुस्मृति में स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार नहीं दिया गया एवं विधवाओं के लिए इसमें मुंडन की बात कही गई है। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार नहीं था। अध्यापकों के 2 प्रकार बताए गए हैं, जिसके अंतर्गत उपाध्याय एवं आचार्य आते हैं। इनमें उपाध्याय जीविका के लिए अध्यापन कार्य करने वालों को कहते थे, जबकि आचार्य निःशुल्क अध्यापन कार्य करने वालों को कहते थे। ब्राह्मणों के विशेषाधिकार का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति में मुद्राओं के अंतर्गत स्वर्ण मुद्रा, चांदी की मुद्रा, तांबे की मुद्रा का उल्लेख किया गया है। मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार भारुचि, मेघातिथि, गोविंदराज तथा कुल्लूक भट्ट हैं। बी याज्ञवल्क्य स्मृति। मनुस्मृति की अपेक्षा याज्ञवल्क्य का धर्मशास्त्र अधिक सुव्यवस्थित है, जिसके तुलनात्मक अध्ययन के अंतर्गत मनु ने ब्राह्मण को शूद्र कन्या के साथ विवाह की अनुमति दी, किंतु याज्ञवल्क्य ने इसका विरोध किया। इसी प्रकार मनु ने नियोग प्रथा की निंदा की, परंतु याज्ञवल्क्य ने नहीं की। मनु ने विधवा विवाह के विषय में कुछ नहीं कहा, जबकि याज्ञवल्क्य ने विधवा को समस्त उत्तराधिकारियों में प्रथम स्थान दिया। सी नारद स्मृति। इस स्मृति की रचना गुप्त काल में हुई, जिसमें नियोग प्रथा एवं स्त्रियों के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई। सर्वप्रथम दासों की मुक्ति के नियम एवं स्वर्ण मुद्राओं के लिए दीनार शब्द का प्रयोग किया गया। डी विष्णु स्मृति। यह गद्य में लिखी गई गुप्तकालीन स्मृति है, जिसमें मुद्राओं का विवेचन मनु की अपेक्षा अधिक विकसित रूप में किया गया। ई देवल स्मृति। यह पूर्व मध्यकालीन स्मृति है, जिसे मूलतः विधि विषयक नहीं माना जाता है, क्योंकि इसमें उन हिंदुओं के पुनः हिंदू धर्म में शामिल करने का विधान मिलता था जिन्होंने मुस्लिम धर्म अपना लिया था। नंबर 2 पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन आख्यान होता है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष अथवा उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। कुछ अन्य मतों के अनुसार पुराणों की रचना वेद व्यास ने की है। इन पुराणों की संख्या 18 मानी जाती है। इनमें वायु पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मार्कंडेय पुराण आदि प्रमुख हैं। इन पुराणों में प्राचीन राजवंशों के वर्णन के साथ साथ महाभारत युद्ध के पश्चात 6ठी शताब्दी ईस्वी तक राज्य करने वाले शासकों की जानकारी के भी प्रमुख स्रोत हैं। नंबर 3 धर्मशास्त्र। स्मृतियों तथा टीकाओं के सामूहिक रूप को धर्मशास्त्र कहते हैं। नंबर 4 ग्रंथ।
इसके तहत हम 2 ग्रंथों का अध्ययन करेंगे। ए दाय भाग, बी मिताक्षरा। ए दाय भाग, यह ग्रंथ जीमूत वाहन के द्वारा लिखा गया है, जिससे हमें पिता के जीवन काल में उसके पुत्र को संपत्ति नहीं मिलने का प्रमाण मिलता है, लेकिन इसके विपरीत पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति पर अधिकार बालक का होता था, जिसका प्रचलन बंगाल, असम तथा पूर्वी राज्यों को छोड़कर समस्त भारत में प्रचलित है। बी मिताक्षरा, इस ग्रंथ को 12वीं सदी में विज्ञानेश्वर ने लिखा, जो कल्याणी के चालुक्य शासक विक्रमादित्य खष्ट के दरबार में रहते थे। इस ग्रंथ में पिता के जीवन काल के दौरान पुत्रों को भी संपत्ति का भाग मिलने का उल्लेख किया गया है, जिसका प्रचलन आज भी भारत के कुछ राज्यों जैसे बंगाल, असम तथा पूर्वी राज्यों को छोड़कर पूरे भारत में है। सूत्रकाल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक। उत्तर वैदिक काल के अंत तक वैदिक साहित्य अत्यंत व्यापक तथा जटिल हो चुका था, जिससे एक व्यक्ति द्वारा संपूर्ण साहित्य को कंठस्थ कर पाना असंभव था, जिसको सरल बनाने के लिए सूत्र साहित्य की रचना की गई। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सर्वप्रथम वैदिक साहित्य का विभाजन 6 अंगों में किया गया, जिन्हें वेदांग कहा गया। वेदांग, वेदों को सही ढंग से समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। ये शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद एवं ज्योतिष कुल 6 हैं। आइए इनके बारे में जानें। नंबर 1 शिक्षा, स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए। नंबर 2 कल्प, इसमें कर्मकांड का विधि विधान है। इसी के तहत शुल्व सूत्र नामक खंड आता है, जिसमें यज्ञ वेदियों के नापने का उल्लेख है। इसी शुल्व सूत्र से ही रेखा गणित का प्रारंभ माना जाता है। नंबर 3 व्याकरण, यह भाषा की वैज्ञानिक शैली है। व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी है। इसकी रचना 4ठी सदी ईसा पूर्व में की गई। व्याकरण पर ही पतंजलि ने महाभाष्य नामक तथा कात्यायन ने वार्तिक नामक व्याकरण शास्त्र लिखा। नंबर 4 निरुक्त, इसमें वैदिक शब्दों की व्युत्पत्ति बताई गई है। नंबर 5 छंद, पद्यों को चरणबद्ध करने के लिए छंद की रचना की गई है। पिंगल द्वारा रचित ग्रंथ छंद शास्त्र इसका प्राचीनतम ग्रंथ है। नंबर 6 ज्योतिष, ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों का अध्ययन एवं भविष्यवाणी ज्योतिष का विषय है। लगध मुनि द्वारा रचित वेदांग ज्योतिष नामक ग्रंथ इसका प्राचीनतम ग्रंथ है। इसके अतिरिक्त गार्गी संहिता, नारद संहिता, वृहद संहिता आदि भी ज्योतिष के ग्रंथ हैं। सूत्रकालीन सभ्यता, इसके अंतर्गत तत्कालीन समय के सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे। नंबर 1 सामाजिक जीवन, सूत्रकाल में वर्ण जातियों में परिवर्तित हो गए एवं जातियों का आधार कर्म के स्थान पर जन्म को माना जाने लगा। इस समय अंतर्वर्ण विवाह तथा खान पान पर रोक लगा दी गई थी। पाणिनि ने 2 प्रकार के शूद्रों, निर्वसित तथा अनिर्वसित का उल्लेख किया, जिसमें निर्वसित नगर के बाहर रहने वाले तथा अनिर्वसित नगर सीमा के अंतर्गत रहने वाले शूद्र होते थे। अनिर्वसित को चांडाल कहा गया, क्योंकि इनका जन्म प्रतिलोम विवाह से हुआ था। चांडाल अस्पृश्य माने जाते थे। यहीं से अस्पृश्यता का उदय हुआ। सूत्रकालीन सामाजिक संरचना के अंतर्गत 2 प्रमुख चरण निम्नवत हैं। ए खोडश संस्कार, बी विवाह। ए खोडश संस्कार, संस्कार का अर्थ शुद्धिकरण होता है, जिसके माध्यम से व्यक्ति को समाज के योग्य नागरिक के रूप में
तैयार किया जाता था। यह संस्कार जन्म पूर्व से लेकर मृत्यु पर्यंत चलते रहते थे। खोडश संस्कार के अंतर्गत गृह सूत्रों में 16 प्रकार के संस्कारों को मान्यता दी गई है। नंबर 1 गर्भाधान, नंबर 2 पुंसवन, नंबर 3 सीमंतोन्नयन, नंबर 4 जात कर्म, नंबर 5 नामकरण, नंबर 6 निष्क्रमण, नंबर 7 अन्नप्राशन, नंबर 8 चूड़ा कर्म, नंबर 9 कर्णवेधन, नंबर 10 विद्यारंभ, नंबर 11 उपनयन, नंबर 12 वेदारंभ, नंबर 13 केशांत, नंबर 14 समावर्तन, नंबर 15 विवाह, नंबर 16 अंत्येष्टि संस्कार। बी विवाह। सूत्र काल में विवाह को एक पवित्र संस्कार माना जाता था। गृह सूत्र में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है, जो क्रमशः ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह एवं पैशाच विवाह हैं। इन विवाहों में ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह तथा प्रजापत्य विवाह में विवाह विच्छेद अथवा तलाक की अनुमति नहीं थी। इन विवाहों को उत्तम श्रेणी का विवाह माना जाता था। नंबर 2 आर्थिक जीवन। सूत्र काल में ही सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ, जिसमें सबसे प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता था, जो कि मुख्यतः चांदी के बने होते थे। महाकाव्य काल। महाभारत और रामायण के समय को महाकाव्य काल की संज्ञा दी गई है। ये दोनों आर्ष महाकाव्य माने जाते हैं। इनका अंतिम संकलन गुप्त काल में माना जाता है। महाकाव्य काल के अंतर्गत रामायण तथा महाभारत आते हैं। ए रामायण। रामायण का अंतिम संकलन 400 ईस्वी के आसपास महर्षि वाल्मीकि द्वारा किया गया। इसे भारत का आदि महाकाव्य भी माना जाता है और वाल्मीकि को आदि कवि। प्रारंभ में इसमें 6000 श्लोक थे, परंतु बाद में इनकी संख्या बढ़कर 12,000 और अंततः 24,000 हो गई। इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है। रामायण का तमिल भाषा में पहली बार अनुवाद चोल शासक कुलोत्तुंग तृतीय के समय कवि कम्मन ने किया। इसी प्रकार रामायण का बांग्ला भाषा में अनुवाद सर्वप्रथम कृत्तिवास ने बारवक शाह के समय किया। हिंदी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा। बी महाभारत। इसका संकलन महर्षि वेद व्यास द्वारा लगभग 400 ईस्वी में किया गया। प्रारंभ में इसमें 8,800 श्लोक थे। तब इसे जय संहिता कहा गया, जिसका अर्थ विजय संबंधी संग्रह ग्रंथ है। जब इसके श्लोकों की संख्या 24,000 हो गई, तब इसे भारत कहा गया, क्योंकि इसमें भरत जन का इतिहास था। इसी प्रकार 1,00,000 श्लोक हो जाने के पश्चात इसे महाभारत कहा गया। महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, जिसमें कुल 18 पर्व हैं। इनमें भीष्म पर्व का भाग गीता है, जिसमें कर्म, भक्ति तथा ज्ञान का संगम मिलता है। गीता में ही सर्वप्रथम अवतारवाद का उल्लेख मिलता है। महाभारत का तमिल में सर्वप्रथम अनुवाद पेरुंदेवनार ने किया। इसी प्रकार बांग्ला भाषा में अनुवाद अलाउद्दीन नुसरत शाह के समय में हुआ। वैदिक काल। स्मरणीय तथ्य। नंबर 1, ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना गया है। नंबर 2, तिलक ने आर्यों का मूल निवास स्थान उत्तरी ध्रुव को माना है। नंबर 3, डॉक्टर गंगानाथ झा ने आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्म ऋषि देश माना है। नंबर 4, ऐतरेय ब्राह्मण की रचना महीदास ने की थी।
नंबर 5, कौशितकी ब्राह्मण की रचना कुशितक ऋषि ने की थी। नंबर 6, ऋग्वेद का पाठ करने वाला होता कहलाता था। नंबर 7, सामवेद का पाठ करने वाला उद्गाता कहलाता था। नंबर 8, सबसे प्राचीन ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण है। नंबर 9, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है। नंबर 10, अथर्ववेद में आरण्यक ग्रंथ नहीं पाया गया है। नंबर 11, दशराग्य युद्ध परुष्णी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें भरत जन के राजा सुदास की विजय हुई थी। नंबर 12, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराग्य युद्ध का वर्णन मिलता है। नंबर 13, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम का वर्णन मिलता है। नंबर 14, ऋग्वैदिक काल में समाज पितृ सत्तात्मक था। नंबर 15, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार चतुर्वर्ण व्यवस्था का वर्णन मिलता है। नंबर 16, ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था। नंबर 17, ऋग्वेद में लोहे तथा चांदी का उल्लेख नहीं है। नंबर 18, ऋग्वैदिक काल का प्रधान देवता इंद्र था। नंबर 19, ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम राजा की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। नंबर 20, शतपथ ब्राह्मण में कुरु, पांचाल, कौशल, कौशांबी जैसे राज्यों का वर्णन मिलता है। नंबर 21, उत्तर वैदिक काल में बलि, भाग एवं शुल्क नामक कर जनता से लिया जाने लगा था। नंबर 22, जावालोपनिषद में चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। नंबर 23, उत्तर वैदिक काल का प्रधान देवता प्रजापति था। नंबर 24, विष्णु स्मृति गद्य में लिखी गई है। नंबर 25, विज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा नामक टीका लिखी। नंबर 26, जीमूत वाहन ने दायभाग नामक ग्रंथ लिखा था। नंबर 27, सूत्र काल में जातियों का आधार कर्म की बजाय जन्म हो गया। इसी समय अस्पृश्यता का जन्म हुआ। नंबर 28, महाभारत को जय संहिता एवं भारत के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 29, रामायण का प्रधान रस करुण है। नंबर 30, मत्स्य पुराण या वायु पुराण को सबसे प्राचीन माना गया है। नंबर 31, आशवलायन द्वारा रचित गृह सूत्र में विवाह के 8 प्रकार का उल्लेख मिलता है। नंबर 32, अग्नि पुराण में विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है। नंबर 33, भारत के प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के नाम दिया गया है। नंबर 34, महाभारत का भीष्म पर्व गीता है। वैदिक काल, पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर, प्रथम स्तर। नंबर 1, किसने आर्यों का मूल निवास स्थान ब्रह्मर्षि देश माना है? उत्तर, डॉक्टर गंगानाथ झा ने। नंबर 2, तिलक महोदय ने किस क्षेत्र को आर्यों का मूल निवास माना है? उत्तर, उत्तरी ध्रुव को। नंबर 3, भारत का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? उत्तर, ऋग्वेद। नंबर 4, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? उत्तर, 10 मंडल। नंबर 5, दशराग्य युद्ध का वर्णन कहां मिलता है? उत्तर, ऋग्वेद में। नंबर 6, शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित हैं? उत्तर, यजुर्वेद से। नंबर 7, गायत्री मंत्र किस वेद का है? उत्तर, ऋग्वेद का। नंबर 8, सोम का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? उत्तर, 9वें मंडल में। नंबर 9, संगीत का उल्लेख सर्वप्रथम कहां है? उत्तर, सामवेद में। नंबर 10, क्या शतपथ ब्राह्मण गद्य में लिखा गया ग्रंथ है? उत्तर, हां। नंबर 11, सत्यमेव जयते किसमें है? उत्तर, मुंडक उपनिषद में। नंबर 12, आचार्य पाणिनि की रचना कौन सी है? उत्तर, अष्टाध्यायी। नंबर 13, निरुक्त किसकी रचना है? उत्तर, आचार्य यास्क की। नंबर 14, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी है? उत्तर, मनुस्मृति।
नंबर 15, पुराणों की संख्या कुल कितनी है? उत्तर 18। नंबर 16, महाभारत को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर जय संहिता। नंबर 17, वैदिक काल में सभा और समिति प्रजापति की पुत्री किस ग्रंथ में कही गई है? उत्तर अथर्ववेद में। नंबर 18, पुरुष सत्तात्मक समाज किस काल में था? उत्तर वैदिक काल में। नंबर 19, लोहे का प्रचलन किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। नंबर 20, पूर्व वैदिक काल का प्रधान देवता कौन था? उत्तर इंद्र। नंबर 21, पुरंदर किस देवता का नाम था? उत्तर इंद्र का। वैदिक सभ्यता पूछे गए प्रश्न एवं उत्तर द्वितीय स्तर। नंबर 1, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की सभ्यता के बारे में सूचना दी गई है? उत्तर ऋग्वेद में। नंबर 2, वैदिक गणित का सर्वाधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है? उत्तर शुल्ब सूत्र। नंबर 3, वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर ज्ञान। नंबर 4, उत्तर वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? उत्तर कृषि। नंबर 5, उत्तर वैदिक लोगों ने किस धातु का प्रयोग ज्यादा किया था? उत्तर लोहा का। नंबर 6, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? उत्तर मैक्स मूलर। नंबर 7, वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूलते थे उसे क्या कहते थे? उत्तर बलि। नंबर 8, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहां से लिया गया है? उत्तर ऋग्वेद से। नंबर 9, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? उत्तर मुंडक उपनिषद से। नंबर 10, किस विदुषी ने वाद विवाद में याज्ञवल्क्य को पराजित किया था? उत्तर गार्गी ने। नंबर 11, भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? उत्तर सामवेद की संहिता में। नंबर 12, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है? उत्तर एक उत्तम व्यक्ति या श्रेष्ठ व्यक्ति। नंबर 13, कौन वेद त्रयी में आते हैं? उत्तर ऋग्वेद, सामवेद एवं यजुर्वेद। नंबर 14, किस वेद में जादुई माया तथा वशीकरण का वर्णन है? उत्तर अथर्ववेद में। नंबर 15, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? उत्तर 9वां मंडल। नंबर 16, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का वर्णन किस वेद में मिलता है? उत्तर यजुर्वेद में। नंबर 17, किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? उत्तर सामवेद का। नंबर 18, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? उत्तर अतरंजी खेड़ा से। नंबर 19, उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित हैं? उत्तर दर्शन से। नंबर 20, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? उत्तर उपनिषद में। नंबर 21, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता एवं यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? उत्तर कठोपनिषद में। नंबर 22, उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहां के शासक थे? उत्तर केकय राज के। नंबर 23, ऋग्वेद में किस नदी को आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यनी कहा गया है? उत्तर सिंधु नदी को। नंबर 24, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी से की गई है? उत्तर चेनाब नदी से। नंबर 25, ऋग्वेद में उल्लिखित कौन सी नदियां अफगानिस्तान की हैं? उत्तर कुभा, क्रमु, गोमल एवं सुवालू। नंबर 26, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में हुआ? उत्तर सिक्का के अर्थ में। नंबर 27, ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? उत्तर गले का। नंबर 28,
प्राचीन काल में निशाका किस तरह के आभूषण थे? उत्तर, स्वर्ण आभूषण। नंबर 29, किस अभिलेख में ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना मिलती है? उत्तर, बोगचकोई अभिलेख में। नंबर 30, किसमें पुरुष मेध का उल्लेख है? उत्तर, शतपथ ब्राह्मण में। नंबर 31, गोत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में हुआ है? उत्तर, ऋग्वेद में। नंबर 32, पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखतः क्या था? उत्तर, प्रकृति पूजा। नंबर 33, उत्तर वैदिक काल में जनता धार्मिक क्षेत्र में किसमें विश्वास करती थी? उत्तर, बलि एवं कर्मकांड में। नंबर 34, दशराज्ञ युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? उत्तर, परुष्णी नदी के तट पर। नंबर 35, किस नदी को ऋग्वेद में मातेतमा, देवीतमा एवं नदीतमा संबोधित किया गया है? उत्तर, सरस्वती नदी को। नंबर 36, प्रारंभ में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? उत्तर, शिकार एवं पशुपालन। नंबर 37, ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है? उत्तर, जौ। नंबर 38, वैदिक काल में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली कौन थी? उत्तर, वंशानुगत राजतंत्र। नंबर 39, किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की पुत्रियां कहा गया है? उत्तर, अथर्ववेद में। नंबर 40, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम कहां मिलता है? उत्तर, अथर्ववेद में। नंबर 41, सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त किसे समर्पित है? उत्तर, इंद्र को 250 सूक्त। नंबर 42, किसे ऋग्वेद में युद्ध देवता कहा जाता है? उत्तर, इंद्र को। नंबर 43, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? उत्तर, इंद्र। नंबर 44, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? उत्तर, विश्वामित्र ने। नंबर 45, पुराणों की रचना किसने की थी? उत्तर, लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा ने। नंबर 46, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? उत्तर, वासुकी ने। नंबर 47, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? उत्तर, धर्मशास्त्र के समय से अर्थात सूत्र काल में। नंबर 48, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? उत्तर, ब्राह्मी। नंबर 49, अवेस्ता एवं ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर, ईरान से। नंबर 50, वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? उत्तर, गाय को। नंबर 51, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? उत्तर, उपाध्याय।